बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी दल एवं गठबंधन जोर शोर से शुरू कर चुके हैं। पिछले 2020 में बिहार में जो चुनाव हुआ था बहुत ही डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी क्या करने वाली है, ओम प्रकाश राजभर की क्या रणनीति होगी, ओम प्रकाश राजभर किसके साथ चुनाव लड़ने जाएंगे, किस गठबंधन के साथ जाएंगे या खुद ही अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत में आपका स्वागत है। साथियों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पिछले 2020 में बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें 3 प्रमुख गठबंधनों ने चुनाव लड़ा। पहला गठबंधन एनडीए का था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, यूनाइटेड जनता दल, विकासशील पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये जीतनराम मांझी की पार्टी है, और विकासशील पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी थी। इन पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और 110 सीटें प्राप्त किया। दूसरा जो गठबंधन था, जो आजकल इंडिया की शक्ल में है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तीनों कम्युनिस्ट पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी, ये तीनों एक साथ थी। तीनों मिलके ये चुनाव वहां मैदान में थी। और एक तीसरा मोर्चा भी बना। वह तीसरा मोर्चा छोटे दलों का था। इसमें उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक एक पार्टी वहां बिहार की स्थानीय, और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM। इसी गठबंधन में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी भी थी। इसी गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर भी थे, और एक जनवादी पार्टी डॉक्टर संजय चौहान की, वह भी इस गठबंधन में थी। इस प्रकार 6 छोटे दलों ने मिलके यह गठबंधन बनाया था। तो 3 प्रमुख गठबंधनों के बीच में पिछला चुनाव बिहार में हुआ था। बहुत कांटे की लड़ाई हुई, जिसमें स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला। गठबंधनों को बहुमत मिला। नीतीश कुमार के गठबंधन को बहुमत भाजपा के साथ मिला और वो मुख्यमंत्री बने। हमारा जो विषय आज का है, हम ओम प्रकाश राजभर के बारे में बात कर रहे हैं। तो पिछला गठबंधन हुआ था, तीसरा मोर्चा बना। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 104 सीटों पर, बहुजन समाज पार्टी 80 सीटों पर, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक 25 सीटों पर, AIMIM ओवैसी जी की पार्टी 19 सीटों पर, और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की 5 सीटों पर चुनाव मैदान में थी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी भी 5 सीटों पर थी। लेकिन हम देखते हैं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो उम्मीदवार थे 5 सीटों पर, उनको बहुत ही अच्छा खासा वोट मिला, जबकि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ने गंभीरता से यह चुनाव नहीं लड़ा था। न पीछे 2020 के पहले उनकी कोई तैयारी बिहार में। लेकिन जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें परिदृश्य बदला हुआ है। उस समय भारतीय जनता पार्टी से ओम प्रकाश राजभर के रिश्ते बिगड़ चुके थे, वो एनडीए से दूर जा चुके थे, और बाद में उनका समाजवादी पार्टी से रिश्ता बना। लेकिन बिहार में वो अकेले थे, ताकत कम थी। लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं। पिछले 3-4 सालों से अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर 2020 में 5 सीट लड़के उसके परिणाम से इतना उत्साहित हुए कि बिहार पे उन्होंने ध्यान लगाया, और पूरे 5 साल तक उन्होंने ग्रास रूट से बिहार में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को जगाया, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए काम किया, और तमाम जिलों में अपनी ताकत बढ़ाई। और आज तो ओम प्रकाश राजभर की इतनी ताकत बिहार में बढ़ गई है कि ओम प्रकाश राजभर को इग्नोर करके कोई भी संगठन बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकता है।
जिस तरह से पिछले 2 सालों के अंदर ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में मेहनत किया है, बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां किया है, उसमें उपस्थित भारी भीड़ जो आ रही है उसको देख के ऐसा लग रहा है इस बार ओम प्रकाश राजभर बिहार में कुछ करिश्मा करने वाले हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, बिहार में क्या स्थिति बनती है। और ओम प्रकाश राजभर को जो जानते हैं, जो उनको नजदीक से समझते हैं, अगर एनडीए ने उनको सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो ओम प्रकाश राजभर बहुत ज्यादा सीट लड़ जाएंगे, जिससे एनडीए का नुकसान हो सकता है। इसलिए संभावना ऐसी है कि एनडीए के वो बिहार में पार्ट अवश्य बनेंगे, लेकिन सीटें कितने मिलेंगी ये तो समय पर तय होगा। लेकिन एक इशारा ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, अपनी हर मीटिंग में वो बोलते हैं कि कम से कम 10 विधायक बिहार विधानसभा में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के दिखाई देने चाहिए। तो उनकी इच्छा 10 एमएलए बना के भेजने की है। तो इस हिसाब से कम 25 सीटें मांग सकते हैं और उसी के आसपास एनडीए को उन्हें सीटें देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। 243 सीटों में 25 सीटें ओम प्रकाश राजभर को देने में भारतीय जनता पार्टी वकालत करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद वहां अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। तो वो चाहेगी कि ओम प्रकाश राजभर बिहार में उनके साथ आवें, चुनाव मैदान में रहें और जितनी सीटें वो चाहते हैं एडजस्ट की जाएंगी। तो ये सब सारा चीज़ देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव में इस बार जो घटक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या जिन मोर्चों की बात आपस में चल रही है, ओम प्रकाश राजभर को एनडीए गंभीरता से ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर को अति गंभीरता से ले रहा है, उनकी आवश्यकता को समझ रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर इस बार बिहार में भी कोई न कोई नया गुल अवश्य खिलाएंगे। बस साथियों, इस विषय पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, बात अन्य साथियों तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।